तो भाई वो जो तांत्रिक था वो उस इत्र को वहाँ मीना बाज़ार में लेके गया जहाँ से रानी जाती थी, बाज़ार जाती थी, इत्र लेती थी, और वहाँ से रानी ने इत्र लिया। जब वो वापस महल में आई और उस इत्र को अपने पास रखा तो वो भाई वो इत्र घूम रहा था गोल गोल। तो रानी को समझ थी, वो समझ गई थी कि इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ दिक्कत था। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग। और भाई सुबह के बज रहे 5, सुबह 4 बजे उठ गए थे तैयारी करने के लिए, निकलने के लिए। नहा धो के फ्रेश होके निकल गए और जर्नी भाई एक और नई स्टार्ट कर दी है। होप आप सभी को अच्छी लगेगी। और भाई आज हम जा रहे हैं सबसे ज़्यादा भूतिया जगह, इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। तो भाई इस जगह के है ना अपने अपने लोगों की अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं भाई। बहुत लोगों को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ मिली हैं, किसी को नहीं मिली है, डे टाइम में नहीं मिली है, रात को मिलती है। तो सबके अलग अलग विजन्स है भाई। और कहते हैं दिन में भी बड़ा डर लगता है कुछ जगहों पे, ये वो बहुत सुना है भाई। और चलो चलते हैं, देखते क्या मिलता है भाई आज हमें भी। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं भानगढ़, गाड़ी पार्क कर दी है। और भाई सुबह का नज़ारा बहुत प्यारा है भाई। यहाँ पे ना बहुत अच्छा लग रहा है, टाइम से आओ अच्छा है। और ऊपर से आज धूप भी नहीं है तो आराम से घूम सकते हो, वरना ना धूप हो जाती है ना तो फिर घूमा नहीं जाता बिल्कुल भी है ना। फिर यूँ करता है चलो 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 चलो, वो वाली कहानी हो जाती है। तो इसलिए भाई जयपुर में तो जब भी आओ ना अर्ली मॉर्निंग आओ, सारे फोर्ट कवर करो, या फिर ठंड में आओ, यही है। ये लो एंटर कर रहे हैं। हाँ लो भाई, ये मंदिर है बजरंगबली का, एंटर करते। और ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आपको टिकट्स लेनी पड़ेगी आगे जाने के लिए। टिकट ले लेते हैं, और टिकट भी बिल्कुल महंगी नहीं है, सिर्फ 25 रुपीज़ की है पर पर्सन। तो ले, तो भाई टिकट्स ले लिए और अंदर आ गए। और भाई ये देखो पूरा मीना बाजार। अपने समय में ऐसा ही आर्कियोलॉजी वालों ने कब्जा किया, ये मिट्टी से भरवा मिलाते हैं, मिट्टी उट्टी निकाली लोगों की, तो लोगों की आंटियाँ उंडियाँ मिली। तो यहाँ जांच की तो पैरानॉर्मल नेगेटिव एनर्जी मिली। तो इसमें एक साइंटिस्ट भी मर गया था, गोरू तिवारी नाम का, दिल्ली का, द्वारका का। उसके बाद में इसको उसी ने वांटेड घोषित किया इसने। उसके बाद में यहाँ टूरिस्ट आने लगे। उसके बाद करण अर्जुन मूवी बनी। उसके बाद में एक पैर पार सीरियल बना झांसी की रानी का। वो झांसी की रानी जो बना था उसमें हमने हो जाते कैमरे उमरे खराब हाँ, हो जाते। मैंने सुना कि वो जो झांसी की रानी थी उसके साथ भी बहुत कुछ दिक्कत हुई थी और वो रात को यहीं रह गई थी। दूसरे दिन मिली थी, वो दूसरे दिन मिली थी। तो उसके बाद में यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री बनी, ट्रिप टू भानगढ़। भाई ये मेन एंट्रेंस गेट है भानगढ़ फोर्ट का। और भाई देखो भाई, जितनी ये जगह दिन में सुंदर लगती है ना, उतनी भाई रात में खतरनाक हो जाती है। अच्छे अच्छे को भाई पसीने छूट जाते हैं यहाँ पे रात को, है ना। ये देखो भाई लंगूर देखो, जितनी सुंदर जगह है ना उतनी श्रापित जगह है भाई ये, उतनी श्रापित। देखो सुंदरता का कोई होड़ नहीं, और लेकिन भाई रात को यही बदल गया ना, हालत खराब हो जाती है। लोग अंदर महल जाने का रास्ता वो देख रहे हो, ये एंशियंट साइट भानगढ़। एंटर कर गए महल में। और भाई यहाँ का ना आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है। और भाई इतने मोर पक्षियों की आवाज़ आ रही है भाई। वैसे यहाँ पे आना चाहिए, अभी तो ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। दिन में तो ऐसे कुछ कोई चीज़ है नहीं कि जो लोगों को अलग मतलब कि अटपटी या पैरानॉर्मल चीज़ लगती हो। चलो भाई अंदर चलते हैं। और भाई जैसे ही अंदर एंटर करा ना भाई, इतनी गंदी स्मेल आ रही है, उल्टी होने को भाई। ये चमगादड़ देखो भाई, शिट, बुरा हाल भाई, वॉमिटिंग होने को हो रही है बिल्कुल। ओह ओ भाई ये देखो भाई साहब, बहुत ज़्यादा स्मेल है भाई, बहुत ज़्यादा। देखो भाई पहले ऊपर आ गए। तो हम सबसे ऊपर पहुंच गए हैं महल के भाई। ये देखो ये कुछ व्यू है यहाँ से भाई, बहुत वैसे तो सुंदर लग रहा है।
ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो भाई ये यहाँ पे ये पहले 7 मंजिल था पूरा ना, ये ऊपर तक 7 मंजिल बने हुए थे, जिसमें सभी 4 फ्लोर तो टूट गए हैं, कह रहे हैं सिर्फ 3 फ्लोर ही बचे हैं। और भाई वो वहाँ पे ऊपर वॉचमैन था जो कि तांत्रिक था। और भाई यहाँ पे 7वीं मंजिल पे ना ऊपर जो रानी थी उनका स्नान करता। और भाई यहाँ से जो वॉचमैन है जो तांत्रिक था ऊपर से वो यहाँ दिखता था उसको, और वो ऐसे मोहित हुआ। तो भाई जब तांत्रिक मोहित हुआ तो तांत्रिक ने एक ऐसा इत्र बनाया मंत्र फूंक के जिससे रानी मोहित हो जाए। और तो भाई वो जो तांत्रिक था वो उस इत्र को वहाँ मीना बाज़ार में लेके गया जहाँ से रानी जाती थी, बाज़ार जाती थी, इत्र लेती थी, और वहाँ से रानी ने इत्र लिया। जब वो वापस महल में आई और उस इत्र को अपने पास रखा तो वो भाई वो इत्र घूम रहा था गोल गोल। तो रानी को वो समझ गई थी कि इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ दिक्कत है, ये मंत्र फूका हुआ इत्र है और इससे मैं मोहित हो जाऊंगी। तो रानी ने क्या करा, रानी ने उस इत्र की शीशी को एक पत्थर पे फेंक दिया। और कहा जाता है कि जब उस पत्थर पे फेंका ना तो वो जो पत्थर था वो मोहित हुआ, जैसे कि तांत्रिक ने जो उस पर जादू कर रखा था। और वो पत्थर ऊपर कहते हैं वहाँ जहाँ पे वो वॉचमैन था ना, वहाँ ऊपर पहुँच गया और उसके ऊपर गिर गया, जिससे तांत्रिक मर गया। तो भाई तांत्रिक ने बोला कि ये मैं मर रहा हूँ और ये शहर अभी खाली हो जाए। और भाई तभी से ये शराप हुआ और भाई ये तुरंत की तुरंत ये गांव खाली हो गया। भाई ये पूरा हंसता खेलता जो शहर था, राज्य था, वो खंडर बन गया भाई। उसके बाद ये खंडर बन गया और भाई सब जो थे लोग मर गए। और भाई ऐसे यहाँ पे है ना पैरानॉर्मल एक्टिविटी और नेगेटिव एनर्जी का पूरा वो एक तरीके से कहते हैं हब स्टोर बन गया। और ये स्टोरी हमें यहाँ पे आके पता लगी है। तो भाई हम जब तक बाहर थे ना वहाँ तक तो ठीक लग रहा था, और जैसे यहाँ अंदर महल में आ गए ना तो भाई एकदम स्मेल और भाई एकदम सर में दर्द हो गया। सच्ची बात बताऊँ, पता ही नहीं आप बिलीव करोगे नहीं, लेकिन सच्ची में हल्का सा सर में वो चाहे चमगादड़ थे या मतलब कि बदबू के बारे कुछ भी कहो, एकदम सर में दर्द हो गया। और भाई तो इस वजह से कहते हैं यहाँ पे बहुत नेगेटिव एनर्जी है। और भाई यहाँ पे शाम को अलाउड नहीं है, आप सुबह 6 बजे आ सकते हो सूर्य उदय के बाद, और सूर्य छिपने से पहले तक आप रुक सकते हो, उसके बाद यहाँ पे अलाउड नहीं है। जो आप देखते हो ना वीडियोस वगैरह, कुछ लोग आ जाते हैं तो भाई वो इधर बाउंड्रीज हैं उनको या उधर से ना कूद वूद के आते हैं, जो कि अलाउड नहीं है जो लोग आते हैं ना। तो भाई यही कहूँगा, इस संसार में सारी चीज़ है भाई, भगवान है तो राक्षस भी है। तो भाई मैं तो मानता हूँ इन चीज़ों को, मैं यही कहूँगा कि इन चीज़ों से ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ होती है भाई संसार में ना, बुरी भी अच्छी भी, भगवान है, परमात्मा है तो राक्षस भी हैं, बुरी आत्मा भी है। तो इन चीज़ों से ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और भाई जो लोग रात को आते हैं, अभी हमने पूछा तो कई लोग यूँ ही बताया गया कि कई लोग तो रात को अगर कुछ होता भी नहीं ना, पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी नहीं होती, तो जो आसपास के चीते हैं, जानवर हैं, उनकी आवाज़ सुन के घबरा के भाई लोगों के हार्ट फेल हो जाते हैं। और भाई कई लोग यहाँ पे मर चुके इस डर की वजह से भी। तो भाई जो लोग करते हैं ना एडवेंचर के लिए, मैं कहूँगा ऐसा ना करो, वही बेहतर है भाई। आप आओ यहाँ पे, दिन में आओ, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, आप बहुत सारे फ़ोटो सेशंस करा सकते हो। बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है भाई, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर। आप इसकी ब्यूटी को लो, ब्यूटी को देखो और भाई आओ घूमो फिरो, बस दैट्स इट। बहुत अच्छा है। लेकिन जो कहते हैं ना रात को एडवेंचर करो, आओ कूदो फिरो, भाई जान है बड़ी मुश्किल से मिलती है, और घर वाले बहुत मेहनत लगती है एक बच्चे को पालने के लिए, और इमोशंस कितने होते हैं। तो भाई ऐसे खिलवाड़ मत करा करो, रात को मत आया करो, कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों में इतना। एक पतली सी नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं, देखते हैं कहाँ जा रही है भाई ये। भाई और अंदर जा रही है, यहाँ तो जाएंगे नहीं। ओह यहाँ से ये चलो आइडिया में घबराओ मत, चलो ये भाई चलो चलो, अरे चलो ऊपर, हाँ राइट ले लो, आइए ऐसे
चमगादड़ है भाई इधर। चलो ये देखो भाई, अंदर से महल कुछ ऐसा होता था जो कि बिल्कुल टूट चुका है। ये मंदिर है एक। तो सारा महल हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है और अब वापस चलते हैं नीचे। और कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। ऊपर का जो एक और फ्लोर है जो कह रहे हैं तीसरी मंजिल है, वो बिल्कुल खंडर है भाई, उस पर चढ़ा भी नहीं जा सकता, कुछ खास नहीं, टूटा फूटा ही पड़ा है। तो वापस अब नीचे की तरफ चलते हैं, देखते हैं और क्या कुछ देखने को मिलता है हमें। चलो चलते हैं। तो भाई लोग, ये नारायण जी का मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है भाई, बहुत अच्छी कलाकृति से बना हुआ है। और भाई ये देखो पूरा व्यू है ना, यहाँ से आपको बड़ा अच्छा पूरा व्यू आसपास का पूरा दिखाई देगा। ये देखिए, ये देखो, ये वो रास्ता है जो पगडंडी जहाँ से हम आए थे वहाँ तक था वो प्रजा का। और भाई यहाँ इस गेट से पूरा ये महल हो जाता था राजा का। वो आप सामने जो देख रहे हो ना, वो भोलेनाथ जी का मंदिर है, ठीक है। और वहाँ पे जो सारी जो टूटी हुई है ना, ये भाई जो दासियाँ होती थी ना, उनके रहने के लिए बना हुआ था। और ये भाई राजा के घोड़े वगैरह उनके अस्तबल के लिए था। और भाई वो रहा सामने ऊपर महल जो कि भाई तो भाई ये लो नारायण जी का मंदिर। भाई यहाँ पे मूर्ति वगैरह तो कोई स्थापित है नहीं, या किसी भी मंदिर में कहते हैं कि यहाँ नीलम के पत्थरों की मूर्ति होती थी, बहुत महंगी महंगी, और भाई वो सब जा चुकी हैं। ये दरबार भाई यहाँ पे कुछ स्थापित नहीं है, बिल्कुल खाली है। चमगादड़ हो तो कुछ नहीं है भाई यहाँ पे ना। ये तो ये है सोमेश्वर मंदिर भोलेनाथ जी का। बंद कर रखा है, कुछ नहीं भाई अंदर बिल्कुल। फोर्ट से फाइनली निकल चुके हैं, सब कुछ देख लिया। और होप आप सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और भाई अब मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जर्नी में जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।